सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय का मंगलाचरण था उसमें 3 श्लोक थे। 3 श्लोकों की व्याख्या हमने इस वीडियो में की थी। तो आज की वीडियो में जो हमारा प्रथम अध्याय है भारती वसंत गीति। भारती वसंत गीति भारती प्रायवाची है माँ सरस्वती का, अर्थात माँ सरस्वती का जो प्रिय वसंत ऋतु का जो गीत है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि जो है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण है, अर्थात पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली इति गीत संग्रह, अर्थात जो उनकी रचना है काकली, इस गीत संग्रह में से संकलितो अस्ति। संकलित का अर्थ होता है उद्धृत किया गया है, संकलित किया गया है, लिया गया है या अवतरित किया गया है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्या वीणया मधुरझंकृत्य प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावनापुस्सरम। कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णयन सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते इति, अर्थात संकलितो, इसमें संकलित किया गया प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता को अवलोक्य देख करके एव सरस्वती वीणया, अर्थात इस प्रकार सरस्वती माँ की वीणा को मधुर झंकृत्य प्रभावित, अर्थात वादन करने के लिए प्रेरित करता है। शक्यन्ते इति भावना पुष्परम कवि, अर्थात वह अपनी हृदय की भावना से कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णन, अपनी हृदय की भावना से कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन माँ सरस्वती की वीणा वादन के संप्रार्थना प्रार्थना रूप में करता है। निनाद्य नवीनामय वाणी वीणा मृद गायम गीतिम ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादे नवीनमय वाणी वीणा। निनादे नवीनामय वाणी वीणा में कि हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन जो आपकी नई वीणा है उसका वादन करो। वादन से अभिप्राय आप उसको बजाओ। मृदुम गाये गीतिम ललित नीतिनाम, अर्थात सुंदर, ऐसा कोई सुंदर मधुर सुंदर गीत, अर्थात नीति से परिपूर्ण कोई गीत गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, सुंदर अर्थात मंजरी, मंजरी पिंजरी जो आम के वृक्षों पर, अर्थात आम के वृक्षों पर जो पीले रंग के पुष्प आ जाते हैं, मंजरी आ जाती है, मंजर आ जाता है। वसंते लसंती सरसा रसाला, अर्थात वसंत ऋतु में सरसा रस से युक्त, रसाला अर्थात आम के वृक्षों पर एक बोर आ जाता है। कलापा ललित कोकिलिनाम काकलिनाम, कलापा समूह, ललित सुंदर, कोकिला कोयलों के, काकलिनाम अर्थात इन कोयलों के सुंदर समूह को, अर्थात सुंदर ध्वनि करते हुए समूह को देखकर हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा का वादन करो, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। वहंती मंदम मंदम सनीरे समीरे, अर्थात कालिंद्य आत्मजायात स्वार नीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवीनाम निनादे नवीनामय वीणाम नदीनाम, अर्थात बहती मंदम मंदम, मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे तट पर, नदी के तट पर, समीरे वायु, समीर पर्यायवाची वायु का, कि कालिंदी नदी के तट पर जो वायु है वो धीरे धीरे, कालिंदी अर्थात यमुना, यमुना नदी के तट पर वायु जो है वो धीरे धीरे बहती हुई है, अर्थात धीरे धीरे बहती है। नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवीनाम, अर्थात वहाँ पर जो फूलों की, जो पुष्पों की जो पंक्तियाँ हैं उनके बीच में से वायु धीरे धीरे बहती है। उस वायु को देखकर हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा का वादन करो। ललित पल्लवे पादपे पुष्पुंजे मल्य मारु चुंबिते मंजु गुंजे स्वनिंत मुंति प्रेक्ष्य मलिनाम मालिनाम निनादे, कि हे माँ सरस्वती ललित पल्लवे पादपे पुष्पे, ललित का अर्थ होता है सुंदर,
पल्लवे अर्थात उन पादपों के, पादप पुष्प अर्थात पादप वृक्षों के, उन वृक्षों के ऊपर सुंदर सुंदर जो है वो पुष्पों के, फूलों के जो समूह हैं, पुष्प जो है वो आ चुके हैं। मल्य मारुति चुंबिते मधुकुंजई अर्थात और उन पुष्पों पर से जो भंवरे हैं, मधुकुंजई अर्थात मधुर आवाज का गुंजन करते हुए उन पुष्पों से रस का आस्वादन कर रहे हैं। स्वनंतिम प्रेक्ष्य मालिनम उन भंवरों के गुंजायमान ध्वनि से प्रेरित होकर हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा का वादन करो, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छलोत्कांत सलिलम सलिलम त्वाकर्ण्य वीणाम नदीनाम निनाद्य नवीनमय वाणी वीणाम अर्थात हे माँ सरस्वती लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, आप अपनी ऐसी नवीन वीणा का वादन करो कि जिसको सुन करके लतानाम नितांतम सुम शांतिनम अर्थात जो लताओं के शांत समूह हैं वो भी खिल उठे। चले दुच्छल कांत सलिलम सलिलम अर्थात और जो नदी का बहता हुआ जल है, पानी है, वह भी आपकी वीणा को सुनकर एक मस्ती भरे प्रवाह में उछल पड़े। त्वाकर्ण्य वीणाम नदीनाम अर्थात आपकी इस वीणा से जो पुष्प और नदियों का जल है वो एक प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे। हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा का वादन करो अर्थात आप अपनी इस नवीन वीणा को बजाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की वीडियो में हमने जो हमारा प्रथम अध्याय था भारतीय वसंत गीति, इसमें जो प्रमुख 4 श्लोक थे उसकी व्याख्या हमने की है। तो इन 4 श्लोकों की व्याख्या और जो इसमें से प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो आप सभी अपनी कॉपी पर राइट करेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।